श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम दो छिपकलियों की कथा के द्वारा बाबा की सर्वव्यापकता के विषय में बात करेंगे। बाबा सर्वज्ञ थे, उन्हें आने वाली हर बात का ज्ञान रहता था। एक समय की बात है, बाबा द्वारका माई में अपने भक्तों के साथ बैठे थे। तभी वहां दीवार पर एक छिपकली चिकचिकाने लगी। जिज्ञासावश एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या छिपकली के इस तरह चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? तब बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आ रही है, इसलिए खुशी से यह फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका, इसलिए चुपचाप बैठ गया। तभी औरंगाबाद से एक व्यक्ति घोड़े पर सवार हो बाबा के दर्शन के लिए आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु अधिक भूखा होने के कारण घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब उस व्यक्ति ने घोड़े को चने खिलाने के लिए एक थैली निकाली जिसमें चने थे। उसने थैली के चने घोड़े को देकर धूल झाड़ने के लिए जैसे ही थैली को भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकलकर देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त को ध्यान से उस छिपकली को देखने के लिए कहा। छिपकली तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक आपस में मिली और परस्पर आलिंगन और चुंबन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। सभी ये सारा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहाँ औरंगाबाद और कहाँ शिरडी। आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लेकर द्वारका माई पहुंचता है और बाबा को उन दो छिपकलियों की भेंट का पहले से ही कैसे पता चल जाता है। यह घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। कबीर संगत साधु की नित्य प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देशी सुमति बताए। थार्थ प्रतिदिन जाकर संतों विद्वानों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि और नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी और संतों से अच्छे विचार भी सीखने को मिलेंगे। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।